हम्म क्रिएटिव होता है हम्म स्टार्टिंग लाइक सभी स्टोरी में एक ही लिखते हैं लाइक राम 24 ही वाज देते दैट इज इंट्रोडक्शन. हैं हम ऐसा स्टार्ट करते हैं एंड एग्जिस्ट No, do not give any qualities. The qualities of the personality should come out of the story. Not that you write ki very dedicated, sincere and energetic person. ये आप खुद से मत लिखिए. सेम स्टार्टिंग ऐसा बोलने लगे कि सेम स्टार्टिंग में करेंगे करेक्ट स्टोरी ऐसे करना स्टार्ट. इंट्रोडक्शन करोगे, पहले आप कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करोगे कि राम 24-year-old lived in मथुरा एंड वर्कड एज अ डॉक्टर. तो पहले इमेजिनेशन में ये आना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है. तो राम की बात हो रही है. राम कहाँ रहता है? मथुरा में रहता है. राम की एज कितनी है? राम 24 साल का है. और राम तभी तो शुरू होगा ना. आप कहानी कैसे सुना रहे हो? जैसे कि धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था. धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? अब संजय अगर बीच में शुरू हो जाएंगे तो धृतराष्ट्र को कैसे पता चलेगा? तो संजय को ख्याल रखना पड़ेगा कि ही शुड गो सिक्वेंशियली. अब संजय बीच में बोलने लगे कि और ये तीर चला. अब यही नहीं पता चला कि तीर चलाया किसने. तो राम वो कहेंगे कि अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया है. तो कैरेक्टर पहले इंट्रोड्यूस हुआ. सबसे पेनफुल काम महाभारत में किसका रहा? धृतराष्ट्र का. धृतराष्ट्र का काम सबसे पेनफुल इसलिए रहा क्योंकि वो बार बार सुनता रहा अपने ही बच्चों के डेथ के बारे में डिटेल्स. संजय तो पूरी बात सुनाएंगे कि अब दुशासन गिर गया, अब दुशासन की भुजा उखाड़ दी गई. ये इमेजिन कौन कर रहा है? सबसे पेनफुल काम किसका है? आर यू रियलाइजिंग हाउ पेनफुल इट मस्ट बी फॉर हिम? एंड धृतराष्ट्र हैड इंसिस्टेड. उन्होंने इंसिस्ट किया था कि मुझे सारी डिटेल बताना. और उसके बाद उन्होंने बदला लेने की चेष्टा की. किससे? भीम से. क्योंकि भीम पे उनको बहुत गुस्सा था. दुशासन की भी वध जो है भीम ने किया था और दुर्योधन को भी मारा था. दुर्योधन का मारना बनता नहीं था एक्चुअली. क्यों नहीं बनता था? क्यों? छल से मारा उसको. छल से मारा मतलब यू आर नॉट सपोज टू हिट बिलो दिस इन गदा युद्ध. गदा युद्ध थी ना उनकी, गदा से लड़ रहे थे वो और दुर्योधन. तो गदा युद्ध का एक नियम था कि आप नीचे नहीं मार सकते. इसी पे बहुत नाराज हो गए थे बलराम. बलराम सपोर्ट करते थे दुर्योधन को. तो बलराम को गुस्सा ही है कि तो अनफेयर तरीके से मार दिया तुमने. पैरों पे नहीं मार सकते आप गदा से. और यहां का शरीर उसका वज्र का हो चुका था. तो मरने वाला था नहीं दुर्योधन, बट फिर यहां मार दिया. एंड देन तो एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो पूरे महाभारत में ऐसा कोई भी कौरवों का योद्धा नहीं है जिसको प्रॉपर तरीके से मारा गया है. ऐसा कोई भी नहीं. द्रोणाचार्य को भी बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया. अब द्रोणाचार्य के प्राण किसमें थे? अश्वत्थामा. उन्होंने शस्त्र ही त्याग दिए. अब आपने एक निशस्त्र व्यक्ति को मारा है, तो ये बहादुरी कैसे हुई? तो अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर कैसे हुए मुझे समझ नहीं आ रहा है. मैं पॉइंट समझ रहे हो? तो दैट इज हाउ इट इज रिटन. इट इज शोइंग द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटीज कि देयर इज नथिंग सुप्रीम. देन इट इज ऑल्सो प्रॉब्ली ट्राइंग टू शो यू द रूल्स ऑफ द गेम. समझ में आ रहा है? तो ऑन दिस नोट, हाँ. Can we add dialogues? No, please no. It's not a screenplay. It is a narrated in past form. When you try to bring a screenplay, then you bring in the character is saying something, so that comes in present. That's how you write a novel. And owning. It is only one format. And he's very clear in that aspect. He very clearly says what led to situation, past tense. What is happening now again in past tense, and what are the possible outcomes. It will just flow like this. मैंने कुछ स्टोरीज डिस्कशन के लिए मार्क किए थे. हाँ, वो कौन सी थी? हाँ, का स्टोरी पढ़ो. हाँ प्लीज यार, क्या पूछते? Aryan 24 years graduate when passing through a colony he noticed a little boy working at
पिक्चर कौन सी है? वो बच्चा निकल के देख रहा है, हाँ हाँ हाँ, गो अहेड. Aryan looked at him and smiled, but looking at the expression of the boy, Aryan felt something off. Then he looked at the door and found it locked from outside. He opened the door and Now here, how are you opening the door? What is the relation between you and that boy? Can you do that practically? Suppose you're going, सेक्टर्स में तुम रह रहे हो, अब तुम देख रहे हो कि एक बाहर से डोर बंद है और बच्चा ऐसे देख रहा है, तुम जाके खोल दोगे? So you have not been able to establish ki what is the relation between, and suppose you see that boy is locked, then who would you like to connect first? With the parents. So how can you go and open the door just like that? Can you do it? मान लो सेक्टर में घूम रहे हो, बंगला है, बंगले हैं सारे, तो एक बच्चा बाहर देख रहा है, बाहर से डोर बंद है, जाके खोल दोगे? इसलिए था ये डिस्कशन, प्रैक्टिकल नहीं है. It should be practical, no? Are you getting my point? और लॉजिकल भी नहीं. Logically, you will not do that. That was the discussion. Any other discussion? हाँ. So it was about the man pointing gun. PSI Vikrant 25 Nagpur Circle. After getting intel from trusted sources about the most wanted illegal dealer who disguised himself as a civilian and going for a dealing through waterways near Ambala Lake. He quickly informed seniors, got approval, called meeting with team. He made red parties and all went in normal villager makeup to avoid suspicion and keep the operation very low. Upon reaching the lake, he confirmed the suspect through recce and his team circled the area, enclosing all exits. He himself led the operation, going with dealer as a disguised boatman. After confirmation, he swiftly got his gun out and pointed at him. Dealer got frightened. Okay, that's all. So guys, क्या प्रॉब्लम है इसमें? unnecessary problem. और सोचो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर उसने ऑलरेडी उसके साथ जा ही रखा है, उसको शक नहीं पता था. नदी के बीच से बेटर है कि उसको किनारे पे ले जाके पकड़ रहा था. या सही पकड़ा इसने, या जब पता ही था कि यही है तो नाव में बैठ के इतना दूर जाएगा क्यों? वहीं क्यों नहीं पकड़ लिया जहां पे सारी टीम है, जहां सारी सहूलियत है, जहां सारी चीजें हैं, वहीं पकड़ेगा ना. क्या पानी के बीच में जाके फिर गन निकालोगे? लॉजिक है इसमें? नहीं है लॉजिक. आपका लॉजिकल नहीं है स्टोरी. आप अगर सच में पीएसआई होंगे तो आपको पता है कि ये क्रिमिनल है, तो आप चलो चलो पहले बोटिंग करके आते हैं, ऐसा करोगे? आप तो कह रहे हो सब पता है उसको, तो वहीं पकड़ लोगे. टीम है आपके वहां पे. योर एम इज व्हाट? टू कैच हिम. इसका मतलब आपने हीरो गलत बनाया है. हीरो कौन है? द अदर गाय. ही इज इन द शॉक. वो हो सकता है गया होगा किसी काम से भोपाल, वहां पे करने लगा वो बोटिंग शाम को, वो बंदे ने पिस्तौल तान दिया. अब क्या करेगा ये? वो है सवाल. तो थोड़ा बातों बातों में उसको घुमाएगा, पैसे वैसे देने लगेगा, पर्स देगा, जैसे वो पर्स खोलेगा या अटैक कर देगा. करेज ओपन होना चाहिए इसमें, बट विथ लॉजिक एंड कॉमन सेंस. कॉमन सेंस ये नहीं कि आप नहीं नहीं मैं नहीं पैसे दे रहा, ये भी कॉमन सेंस नहीं है. झटके से अटैक कर दोगे, वो चला देगा गोली, ये भी कॉमन सेंस नहीं है. तो यू हैव टू टेक योर टाइम, बाय योर टाइम एंड देन अटैक. आई बात समझ? और कोई था डिस्कशन? हाँ. Stuti, 26 years junior nursing assistant in Dubai. When traveling back to Mumbai, she got confused at a man's identity. He looked similar to one of her uncle. The man looked concerned and busy talking on the phone. Keeping her hesitation aside, she asked him, and turns out he's the one. She was surprised. And now what you trying to say कि ये इसका अंकल है, उसकी जरूरत नहीं है. He can be anybody. Shruti is traveling. She overhears this conversation and she comes to know, as you can see the man is slightly tense also, she comes to know that he is having some medical issue about somebody related to him at some. So she, realizing his complexities, being a whatever nurse you may, talks to him, tries to understand the situation, pacifies him, also advises him how these things can be sorted out or what is the current situation in case he is unnecessarily getting married. So she can help him in that. ऐसा तो अंकल का ये सरप्राइज एलिमेंट देने की जरूरत ही नहीं है. अनवांटेड एडिशन है ये, राइट? सपोज ही वाज नॉट द अंकल, देन शी विल नॉट हेल्प. शी विल स्टिल हेल्प. आर यू गेटिंग? दैट वाज द क्वेश्चन. एनीथिंग एल्स? नो.
Now everyone has the test score available. पहली चीज क्या है? You also have the test scores available. You guys just listen. You also have the test लिया तूने? हाँ? देखो कुछ तो है इसका, कुछ गड़बड़ है तेरा. पहला है openness to experience. openness to क्या स्कोर आया है? 87.5. गुड स्कोर, बट 98 इज रियली गुड. इज इट? तूने सही से लिया था टेस्ट? हाँ. क्या दिखाता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस? अगर हम इनके थ्रू जाएं तो ये कहता है इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन्स डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी. इंटेलेक्चुअल, बंदा जानने की कोशिश करता है, इंटेलेक्चुअली एक्टिव है, जानना चाहता है कि if something is happening, why it is happening, what will happen if it happens, what can be done so that it doesn't happen. For example, the current issue of tariff policy, कि why Trump is doing all this nonsense, what will happen if this happens, what should India do so that it doesn't affect. ये intellectual curiosity अगर आप में होगी तो आप जाएंगे डेप्थ तक, और जाएंगे तो क्या होगा? आपका लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, और बढ़ना ही चाहिए. इसमें और क्या क्या चीजें आ रही हैं? क्रिएटिविटी. जनरली पीपल हु आर हैविंग हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस विल बी क्रिएटिव. देन दे विल आल्सो हैव सम अप्रिशिएशन फॉर एडवेंचर, अनयूजुअल आइडियाज. ये सारी चीजें उनमें होंगी. समझ में आया? और क्या इंपॉर्टेंट बात है? इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन इज इमेजिनेटिव एंड इंडिपेंडेंट. ये बंदे की इमेजिनेशन पावर, ऑब्वियसली आपकी क्यूरियोसिटी ज्यादा है तो इमेजिनेशन ज्यादा होगी ना. तो ये इमेजिनेटिव पावर और इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को भी दर्शाता है. एंड इट इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन. बात समझ में आ रही है अभी? ऐसे लोग क्या करेंगे? ये लोग बहुत सारी चीजें करने में इंटरेस्टेड होंगे. स्काई डाइविंग करेंगे, माउंटेनियरिंग करेंगे. दे विल लाइक टू डू सर्टेन थिंग्स, दे विल लाइक टू ऐड मोर एक्सपीरियंसेस. एडवेंचरस हो सकते हैं ये लोग ज्यादा. ये लोग रूम में बैठ के रहने वाले लोग नहीं. अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए. अगर मान लो किसी का कम है, conversely those with low, they seek to gain fulfillment through perseverance and are characterized as pragmatic and data driven. Sometimes, this is important, even perceived to be dogmatic and close minded. Close minded बंदा, ऐसा बंदा नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है ना? नाउ अगर बंदा ओपननेस टू एक्सपीरियंस है और अगर उसका हाई आया है, जैसे योर एम शुड बी टू क्रॉस 90 एटलीस्ट 90 92, तो आप कैसे बंदे हैं? आप इन्वेंटिव हैं और क्यूरियस हैं. और अगर आपका लो आया है तो बाय एंड लार्ज आप कॉशियस हैं और कंजर्वेटिव बंदे हैं. आई बात समझ? कंजर्वेटिव बंदा, जैसे कि आज की डेट में भी आप सुनेंगे कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है इंटरकास्ट मैरिजेस से, गर्ल्स एजुकेशन से. वो कैसे बंदे हैं? कंजर्वेटिव. who is not open to new ideas, experiences. Is a conservative personality. आई बात समझ? So try to bring it more. Try to cross 90. ठीक है? How can you improve it? Simply by being more curious, reading more, analyzing more, understanding more, being more alert, being more interested in things around you. है ना? It can be achieved. Right? Second thing in this is called conscientiousness. Conscientiousness. क्या स्कोर है? 81. 81. 77. 85. 77. 81.
कम है. दिस ऑल्सो शुड बी वेरी हाई. कंसाइंटियसनेस का मीनिंग पहले समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये. कंसाइंटियस इज टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन किस में आएगा? एसओआर में. सेल्फ डिसिप्लिन, एक्ट ड्यूटीफुली, अगेन एसओआर. पहला वाला किस में गया? रीजनिंग एबिलिटी में. रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, EIRA पहला वाला, ओपननेस टू एक्सपीरियंस. दूसरा वाला कहां जा रहा है? फैक्टर 2 में, एसओआर में. तो आपका सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए आपको. अगर मैं बोलूं कि ये मत कर और तब आप नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपका एसओआर इज लो, नथिंग कैन बी डन. एसओआर जिस बंदे का बुझा हुआ है, वो कितना भी आप उसको कितना भी कोक्सिंग कर लो, वो नहीं करेगा. क्यों? कई बच्चे हैं जो एग्जाम्स निकालते हैं, कई बच्चे हैं जो एग्जाम्स निकालते हैं और निकालते जाते हैं और निकालते ही जाते हैं. और मैं कल एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा था, ब्रिलियंट गायर. He has played CK Naidu, he has played Ranji, he wanted to become a cricketer, but then a block came. A block comes in a sportsman life. He knows now I can't grow further. Then he started studying and he's cleared all the exams. You name it, he's cleared it. Cleared CGL also, cleared CPO also, cleared CAPF also. Missed it on the merit, both of them. But this time again he is giving. Cleared CDS, also secured a job in Reliance. ये होना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन. इट इज विजिबल. सो यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, नॉट एन ऑप्शन. समझ में आ रहा है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे. अब उसे खुदा पूछ रहे हैं, बता कहां जाएगा, बता. मेरे एक अपने स्टूडेंट्स हैं, एफकेट भी निकाल दिया, एफएसबी से भी रिकमेंड हो गए, टीजी से भी हो गए, एसएससी टेक में भी हो गए, आईएमए में भी हो गए, आईएनएम में ऐसे कई लड़के हैं. उसमें देखना तुम्हें प्रोफाइल में मिलेंगे मेरे. अब उसकी मर्जी है, वो आईएमए जाना चाहता है कि आईएनए जाना चाहता है, इट इज अप टू हिम. ऐसे कई लड़के हैं जो एसएससी टेक करके गए, ओटीए में टीजीसी का मेरिट आया, वहां से निकल के आईएमए चले गए. ऐसे कई लड़के. इसी क्लास में एक दो लड़के थे, नाम कैसे भूल गया मैं, एक शिंबू, राजस्थान का शिंबू सिंह, एंड अरे उसका नाम क्या है, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम. दीस गाइज क्लियर्ड एसएसबी ठक 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 ठक. दिस शिंबू वेंट टू एफए, ही वेंट टू ओटीए. नहीं, ही फर्स्ट क्लियर्ड एफए फॉर फ्लाइंग, ही गॉट फ्लाइंग आल्सो, बट मेरिट में आउट हो गया. तो ओटीए से चला गया, आईएमए वाले ओटीए से वहां चला गया अपना मद्रास में. वहां से ट्रेनिंग से he came to give AFA again. He got recommended FSB में because he wanted to go for. Finally, where is he? I'm not aware right now. I forgot the names. So you see, that's how preparation should be. Preparation should seek you. Option should seek you. Opportunities आपने create करनी. क्यों है वो पूछता है? What are the possible? What are your plan B's? He's interested. Are you a job seeker? Are you seeking it as a job, or you have options? तो self discipline, dutiful, and aim for achievement. अब ऐसा बंदा चाहिए जिसको अचीवमेंट का एम हो. ये नहीं कि यार चलो जो, ऐसा नहीं. कंसाइंटियसनेस जिसका ज्यादा होगा, he will be aiming for something. ऐसा बनना चाहिए. ठीक है? So उस बंदे की प्लानिंग अच्छी होगी. So that person will be good in planning, organizing, and will be a very dependable person. So what are the qualities of a high conscientiousness person? Will be planning, organizing, and dependability. ठीक है? ऐसा बंदा हो सकता है रेयर केस में थोड़ा स्टबन भी हो, that you ignore. लो में क्या होगा कि is associated with sloppiness and lack of reliability. sloppy बंदा है, reliable नहीं है. सो हाई कंसेंटियसनेस का मतलब हो गया बंदा इफिशिएंट है, ऑर्गेनाइज्ड है. और लो का मतलब हो गया इजी गोइंग है और केयरलेस है. ठीक है ना? So try to build it more. If you're stuck at 77, it means it is on the not on a very good side. It can grow further.
हाउ इट कैन ग्रो फर्दर? रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना? सेंस ऑफ ड्यूटी को इंक्रीज करेंगे, आप सिंसियरली पढ़ाई करना शुरू करेंगे, आप रियली एफर्ट्स मारेंगे, जो भी आपने गोल बनाई है, आपका सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशनेस थोड़ा 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 बढ़ना शुरू होना चाहिए और बहुत जरूरी। थर्ड फैक्टर है एक्सट्रोवर्जन। क्या स्कोर है? 85, 56, 67. बहुत लो है, वेरी लो। 58 तो वेरी लो। 58 कौन था? तुम? बहुत लो है। अब पहले समझते हैं क्या है एक्सट्रोवर्जन। इज बेसिकली आउटगोइंग एंड एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक बंदा। अब इंटरव्यू में तुम बैठे हो, तुम्हारे अंदर एंथुजियाज्म ही नहीं दिख रहा है, तुम जीटीओ टास्क कर रहे हो, मुंह लटकाए घूम रहे हो, बॉडी लैंग्वेज गई ना। एनर्जी चाहिए, एनर्जी। अनिल कपूर बोलता है ना, एनर्जी लाओ, एनर्जी चाहिए। बंदा एंथुजियास्टिक होना चाहिए। ही शुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, योर एंथुजियाज्म लेवल विल बी हाई। कैसे आएगा एंथुजियाज्म? आपको पसंद आना चाहिए चीज पहले। और क्या चीजें बोल रहा है ये? इट डिस्क्राइब्स एनर्जी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात इसमें छुपी हुई है। इट डिस्क्राइब्स योर एनर्जी, पॉजिटिव इमोशंस। अगर आपका लो है, इसका मतलब आपके पॉजिटिव इमोशंस थोड़े कम है भाई। सेल्फ लव पे जाएगा ये। सेल्फ लव, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें इसमें लिंक हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? असर्टिवनेस, मतलब जहां पे सही लगे वहां पे स्टैंड लेना, सही बात को दम से बोलना, ये भी जरूरी है। सोशेबिलिटी, सोशल बंदा चाहिए, रिक्लूस बंदा नहीं चाहिए। फॉरगेट अबाउट एसएसपी, इन जनरल ऑल्सो, राइट? एंड टेंडेंसी टू सीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टेंडेंसी टू सीक स्टिमुलेशन इन कंपनी ऑफ अदर्स। लोगों के साथ मजा आना चाहिए इसको। बंदा कैसा चाहिए? लोगों के साथ मजा आना चाहिए, सोशल। अकेले मजा आने लगा, मैं बोल रहा था ना सोलो ट्रिप, जिस दिन तुमको अकेले मजा आने लगा, भैया तुम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो। फर्स्ट स्टेप हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा समझ जाओ और करेक्ट करो अपने आप को इमीडिएटली। आपको क्यों लोगों के साथ मजा नहीं आ रहा है, इस पे सोचो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, प्रॉब्लम वहां है। आप रिवर्स दे रहे हो, यू आर रिस्पॉन्डिंग। प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू आर नॉट लाइकिंग विद द पीपल, पीपल आर नॉट लाइकिंग बीइंग विथ यू। नाउ यू थिंक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई पीपल आर नॉट लाइकिंग यू। आपने काम वहां पे करना है। समझ में आ रहा है अभी? हाई, अच्छा। लो का मतलब हो गया रिजर्व एंड रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी। रिजर्व मतलब अलग रहो, थोड़ा कोने में रहो। रिफ्लेक्टिव, सोचते रहो मैंने ये क्यों किया, लो क्यों किया। अगेन सेल्फ लव, सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसी तरफ चला जाएगा। समझ में आ गया? बहुत एक्स्ट्रावर्जन शुड बी वेरी हाई। 58 है तो भैया वेकअप कॉल है ये, वेकअप कॉल है ये। मतलब यू आर फार अवे, यू आर फार। ईमानदारी से टेस्ट लिया था ना, बहुत दूर हो भाई, दूर नहीं हो, बहुत दूर। वेकअप। क्या एक्स्ट्रावर्जन बढ़ सकता है? यस। कितनी देर में बढ़ेगा? इमीडिएटली। झटका देने की जरूरत है। कर क्या रहे हो भाई? समझ में आ रहा है? कहना क्या चाहते हो भाई? तो हाई एक्स्ट्रावर्जन का मतलब वह बंदा आउटगोइंग है, एनर्जेटिक है। लो एक्स्ट्रावर्जन का मतलब है सॉलिटरी है, रिजर्व्ड है। एक बड़ी खूबसूरत मूवी है छोटी सी बात, किस किसने देखी है? हाँ, अमोल पालेकर। अमोल पालेकर उसमें है, उनको एक लड़की से प्यार है, होना भी चाहिए। एक कंपनी में वो काम करते हैं। अब वो उस लड़की को बात ही नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सट्रोवर्जन, सेल्फ कॉन्शियस है ना, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, सेल्फ बिलीफ नहीं है, डाउट है।
उसी में एक और कैरेक्टर घुसा दिए गए हैं, असरानी साहब, ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ एक्सट्रोवर्जन। वो कैसे उनको डॉस करते रहते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अमोल पालेकर साहब, आप लोग जरूर ये मूवी देखना, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज, बासु भट्टाचार्य, आई थिंक बासु चैटर्जी और भट्टाचार्य भूल गया मैं। ही हैज मेड रियली फाइन मूवीज। बासु चैटर्जी है, नाम भूल रहा हूँ, या ऋषिकेश मुखर्जी, मैं कंफ्यूज हो गया यार, चेक करना। हाँ, तो ये जाते हैं अब एक गुरु के पास, कर्नल नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड जूलियस, पूना में। वहां वो समझते हैं कि ये झटका देने की जरूरत है, और वो अपने आप को झटका देते हैं, और जब वो बदल के आते हैं और जब वो खेल खेलते हैं वहां पे, आपको बहुत मजा आएगा। So it's all change of attitude, and it can happen if you really resolve to make it. It can be done. It won't take much time. It's not something which you have to build. You just have to change the process of your thinking. Processor बदलने की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया? सर एक डाउट, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब बोल। सर अगर कुछ लोगों के सामने यू वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी लाइटली एंड यू आर वेरी लाइक यू एनहांस देयर मूड आल्सो, एंड विद सम पीपल यू आर द ऑपोजिट, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? स्प्लिट पर्सनालिटी। बंदा तो वही है ना। माय कंटेंशन इज यू, सिचुएशंस बदल रही हैं, आप तो नहीं बदल रहे। मेरा इंटरेस्ट कौन है? आप हो। यू शुड स्टे कंसिस्टेंट। पूरे एसएसबी का प्रेमाइस पता है क्या है, और बेसिक प्रिंसिपल एसएसबी की अगर बोल तो क्या है? पर्सनैलिटी इज कंसिस्टेंट। एसएसबी ये मान के चलती है, और साइकोलॉजी भी यही मानती है कि बंदा वही है, बंदा नहीं बदलेगा। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि बंदा अलग 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 है, तो असेसमेंट हो ही नहीं सकता। हो सकता है? कंसेप्ट ही नहीं हो पाएगा। अगर बंदा बदल सकता है, अगर ये मान ले एसएसबी या साइकोलॉजी ये मान ले कि ये बंदा अलग अलग जगह अलग अलग है, तो फिर वो प्रॉब्लम है, वो स्प्लिट पर्सनालिटी। मे बी यहाँ पे पर्पस अलग है, इसलिए बात ये नहीं है कि बिहेवियर क्या है। आप हो सकता है एक अननोन सराउंडिंग में आप ऑब्वियसली विल नॉट बी वेरी ओपन, बट आपका चेहरा दिखाएगा कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, कितने ओपन हैं, कितने एनर्जेटिक हैं। यू नीड नॉट टू गो एंड टॉक टू एवरीवन। आप ट्रेन में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि आप सबसे बात कर रहे हैं, बट आपके चेहरे पे के जो हाव भाव है वो दिखाएंगे कि यस यू आर कंफर्टेबल, बोल्ड, इजी गोइंग, not having any kind of issues with yourself, you're not reserved. And generally ऐसे बंदे ट्रेन के चलने के, प्लेटफॉर्म छूटने के 10 मिनट के अंदर बातचीत वो चालू कर ही देंगे। अब देखिएगा, ये हम लोग तो ट्रेन में, पहले के जमाने में ट्रेन में आशिकी होती थी भाई। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत ऐसा क्या चीज देखे हैं, हम लोग भी लगे रहते थे क्या पता कोई ऑप्शन मिल जाए। अब वो चीज चला गया। एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि चीजें ऐसी बदली है ना धड़ाम धड़ाम, कई इमोशंस खत्म हो गए। नहीं, क्या होता है, अभी मोबाइल आ गया है। क्या हो गया अभी, प्रॉब्लम क्या आ गया कि मोबाइल आ गया। अब लड़की है वो भी मोबाइल में बिजी है, और लड़का है वो भी सलाह, वो बातें नहीं करना चाहता है, वो चाहता भी है तो लड़की के पास टाइम नहीं है। शी इज बिजी विथ समवन। रिजर्व नहीं, वो बंदी इज बिजी, शी इज गिविंग कांस्टेंट अपडेट्स टू, शी इज नॉट ओपन टू एक्सपीरियंस। सो बंदा क्या करेगा बेचारा? बंदा ओपन टू एक्सपीरियंस होके भी नहीं हो सकता है। अब वहां पे तो लड़की खाली बैठी है। Getting my point? Yes, sir. There is a chance, and there used to be a chance. हमारे एक दोस्त, हमारे एक सीनियर थे जो हमारे ट्रेनिंग कराते थे, नेवी में थे, लेफ्टिनेंट। वो बोले मेरी शादी ट्रेन में हो गई, लड़की मुझे ट्रेन में मिली। मैं फ्लाइंग के लिए गया था, वहां से मैं ग्राउंड हो गया, एफए से वापस जा रहा था हैदराबाद से, उन्हीं के मुख से हमने सुना था। रास्ते में वो लड़की मिल गई, और वो जो हैदराबाद से जब तक ट्रेन पहुंची दिल्ली, तब तक सेटल हो गया मैटर। चिट्ठियां लिखते थे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चिट्ठियों का इंतजार करते थे। So those were the days. समझ में आया? Yes, sir. So mobile has taken away the romance out of train, and also the sociability. लोग नहीं बात कर रहे हैं आजकल ट्रेन जर्नी में। People are so busy on the mobiles, they're not talking. पहले तो बात होना ही होना था।
चौथा फैक्टर है एग्रीएबलनेस। इसका मतलब है कितना स्कोर? 77. कम है, ये सही है। ये कौन सा फैक्टर है OLQ में? कॉपरेशन। एग्रीएबलनेस का मतलब क्या हुआ? कॉपरेशन हाई होना चाहिए। क्या कॉपरेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज है? मैं कहूं तो GTO का बेसिक तो कॉपरेशन ही है, पहला चीज तो ये ओपन होना चाहिए। आप अगर कॉपरेटिव नहीं हो, आपका GTO कैसे अच्छा हो सकता है? मेरे को नहीं लगता हो। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, यू हैव टू बी कॉपरेटिव, यू हैव टू बी अ टीम वाला बंदा, टीम स्पिरिट। आपके अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, यू कैन नॉट हैव अ गुड GTO, यू जस्ट कैन नॉट हैव। लाइफ में भी यू शुड बी वेरी कॉपरेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है? तो एग्रीएबलनेस इज अ टेंडेंसी टू बी कंपैशनेट, यू शुड हैव कंपैशन। कंपैशन का मतलब है कि आपको सामने वाले का भी दर्द समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि आपको तो बस मेरी सुन ले बाकी तू हट में जा, ऐसा नहीं। एम्पैथी एंड कोऑपरेटिव रादर देन सस्पिशियस एंड एंटेगनोस्टिक टुवर्ड्स। सस्पिशियस बंदा नहीं चाहिए कि तू ऐसे ही है यार, इससे तो मुझे बात नहीं करनी है, ये अजीब सा है। Suspicious. You, without knowing, how are you judging? This is being judgmental, right? है कि नहीं? Antagonistic means having a repulsive effect towards others. Compromisable नहीं है क्वालिटी, ये दोनों, कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइजेबल क्वालिटी नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं एक फैक्टर पे कम रहूंगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। मेजर OLQs लिंक्ड है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना? ऑनेस्टली टेस्ट लिया था ना, तुम्हारा 90-90 कैसे आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। खराब नहीं था, मेरा खुद का सेल्फ इंप्रेशन खराब था, इसलिए पहले कमाया। ठीक है। लो एग्रीएबलनेस का मतलब है कि बंदा बहुत कॉम्पिटिटिव। आपको कॉम्पिटिटिव नहीं होना। आप क्या गलती करेंगे? PGT में आप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में चले जाएंगे, मैं ये मत कीजिए भाई, टीम का काम है ये। आप टीम स्पिरिट दिखाइए। आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो भी आप हिस्सा हैं काम का। मैं ही करूं, मैं ही बैटिंग, मैं ही बॉलिंग, मैं ही कीपिंग, मैं ही फील्डिंग, ये बहुत खतरनाक एटीट्यूड है कॉम्पिटिटिव होना। ग्रुप में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं चाहिए। कंपीट आप अपने आप से कीजिए, अपने आप को और रिफाइन कीजिए, बेटर कीजिए। अच्छे क्रिकेटर्स ने अपने आप से तो compete किया है, समझ में आ रहा है? और चैलेंजिंग पीपल विच कैन बी सीन एज आर्गुमेंटेटिव एंड अनट्रस्टवर्दी। ये बंदे आर्गुमेंट बहुत करेंगे, भिड़ जाएंगे। क्यों? इनको प्रूव करना है। नहीं मैं तो सही हूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आर्गुमेंटेटिव होना आपकी वीकनेस का निशानी है, कि स्ट्रेंथ का निशानी नहीं है। एक तो पता भी नहीं है कुछ, ऊपर से मुंह भी लड़ा रहा है कि नहीं? हाँ, अब बोला। सर आई हैव सीन सम पीपल इन एसएसबी, सर बस से उतरने से बस आती है, उतरते ही सर अपनी लीडरशिप चालू कर देते हैं, यानी लाइन में लगो। अच्छा ये बताओ, अगर कोई करेगा ऐसा, मान लो कोई कर रहा है ऐसा, इज इट अ नेचुरल बिहेवियर? तो जो GTO बैठा है उसको ये दिखेगा नहीं, उसका काम ही यही है। व्हाट इज हिज वर्क? टू रीड योर बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, मेनली वही है ना। आप उसको उल्लू बना लेंगे तो उनको करने दीजिए, तो ओवर एक्टिंग करते हैं। करने दो, आप अपने पे ध्यान दो। आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका कंपटीशन किससे है? बस समझ गए बात। और आपके लिए अच्छा है वो ऐसा कर रहे हैं, इन ए वे इट इज गुड फॉर यू। समझ में आ रहा है? निधि तुझे भी समझ में आ रहा है? ठीक है। लास्ट वाला बताओ अब, न्यूरोटिसिज्म क्या स्कोर है? 29 22 48 बहुत गंदा स्कोर है ये वाला। 48 तो बहुत ही गंदा है, और तुम सबका गंदा है। शुड बी लेस देन 10। न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या है? छुई मुई, किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे भगवान राम ने क्या किया, धोबी ने बोल दिया और सीता माता को घर से निकाल दिया। धोबी ने बोल दिया तो
सीता माता को घर से निकाल दिए, सही किए गलत किए? नहीं, ये सही किए थे। अब इसमें मैं बाद में आऊंगा, परंतु अब बिहेवियर समझ रहे हो? नहीं, इसका रीजन था बहुत बड़ा। इट वॉज अ वेरी डीप थॉट, नॉट एन एक्ट, इट वॉज वेरी थॉट आउट थिंग। वो बाद में बात करेंगे, परंतु आप समझे कि आप लोगों की बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। छुई मुई के पेड़ हैं आप, किसी ने छुआ नहीं और आप मुरझा गए। सेंसिटिव बंदा है, इमोशनली अनस्टेबल है वो, हाईली अनस्टेबल इमोशनली। अगर ये टेस्ट इसने सही से लिया है तो अब तू जान ले, तूने लिया है, तू बोलता है कि अगर सही है तो सही है, बट अगर तू ऐसा है भाई, बेकअप। यू कैनॉट बी सेंसिटिव, यू कैनॉट बी सेंसिटिव अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो मैं तुम्हें कल थार वाली स्टोरी सुना रहा था, अब ऑल्टो वाले ने उसको, थार नहीं वो लैंड रोवर वाली, वो इतना सेंसिटिव बंदा है कि इसने मुझे ओवरटेक कैसे कर लिया। देखो क्या हुआ, रियल स्टोरी। जो प्यार में मर्डर होते हैं, क्या है वो? एक्सट्रीम न्यूरोटिसिज्म। ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि लड़की उसको पसंद नहीं करती है। लड़की ने बोला मैं तेरे से अब नहीं, तेरा हो गया हुआ। अब ये बंदा चला गया, शोकाकुल हो गया। मेरा एक स्टूडेंट है, चल हो गया था शोकाकुल, वो जैसे तैसे निकला बाहर और रिकमेंड हो गया, और बाद में लड़की उसको मैसेज कर रही है। ऐसा भी होता है, समझ रहे हो मेरा बात? तो आप बेसिकली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, तो क्या क्या वर्ड यूज किए देखो यहाँ पे, कि अनप्लीजेंट इमोशंस को क्या आप इजीली हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कैसे इमोशंस? एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, आप वल्नरेबल हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा कॉर्नर हो गए। आर यू एबल टू हैंडल योरसेल्फ? या आप चिल्लाने लगे, गुस्साने लगे? समझ में आ रहा है? न्यूरोटिक बंदा है वो, छुई मुई का पेड़ नहीं बनना है। People should not be able to affect you, or maybe one odd people, only one maybe। उसके ज्यादा अगर हो रहा है ना, अगर आप हर चीज पे इफेक्टेड हो रहे हैं, हर बात पे बुरा मान रहे हैं, आप भैया फिट नहीं है फौज के लिए, सॉरी। एंड इनफैक्ट आप की जिंदगी में भी आप मुश्किल है। अब धीरूभाई अंबानी को, ये मुकेश अंबानी चलेंगे और लोग गौतम अदानी को लोग गाली देते रहे, ध्यान देंगे तो उनका काम चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आया? क्या क्या है इसमें? न्यूरोटिसिज्म रेफर्स टू डिग्री ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। सो इमोशनली जो स्टेबल बंदा है, विल नॉट बी अफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म, पीपल सेइंग दिस एंड दैट। वो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? एंड इंपल्स कंट्रोल। इंपल्सिव बंदा क्या होगा? इंपल्सिवली रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि हम ट्रेन वाला सिचुएशन कर रहे थे, ट्रेन में आर्गुमेंट हो गया, वो भी बढ़ गया। इंपल्सिव बंदा ही अवॉइड करो। क्या करना है उनसे भिड़ के? वो आपकी ब्रेवरी को नहीं, आपकी इडियोक्रेसी को दिखाता है। समझ में आ रहा है? A high need of stability manifests as a stable and calm personality. A low need reactive and excitable personality. ठीक है? तो बेसिकली जिसका न्यूरोटिसिज्म हाई है, वो बंदा है सेंसिटिव एंड नर्वस, और जिसका लो है वो है सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट। अब आपने अपना अपना अध्ययन कर लिया। कहाँ खड़े हो तुम? कितनी दूर हो? काफी पास है। देख लो अब क्या बदलाव करने हैं। अब आप इसमें ये भी कह सकते हो कि सर ये तो टेस्ट मैंने ठीक से नहीं दिया था, ऐसा कह सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा है तो कुछ दिनों बाद दोबारा ले लो। समझ में आया? और ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो यूट्यूब में मिल ही जाएगा तुमको, तो फिर से कंपेयर कर लेना। ठीक है? बट इफ यू हैव बीन ऑनेस्ट एंड दिस इज द स्कोर, देन यू प्लीज नाउ यू नो वेयर इज मेजर ऑयल क्यूज ओपन हो रही है इसमें सारी। एग्रीएबलनेस ऊपर, इमोशनल स्टेबिलिटी ओपन हो रही है, सोशल अडेप्टेबिलिटी विल बी अफेक्टेड, लाइवलीनेस विल बी अफेक्टेड, एसओआर, रीजनिंग एबिलिटी, सब तो बचा क्या इसमें? समझ में आ रहा है? चलो इसको बंद कर दो अब।